आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 13 अगस्त हो गई है, यानी कि आधे से ज्यादा मानसून निकल चुका है। 6% की बढ़ोतरी लेकर के मानसून चल रहा है। अगस्त का महीना बहुत अच्छा निकल रहा है। हालांकि ये उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, उत्तर भारत और पूर्वी भारत में जो अगस्त का महीना बहुत अच्छा निकल रहा है। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि इन इलाकों में सूखे जैसे हालात थे। जुलाई तक हम देख रहे थे यहाँ बारिश ही नहीं हुई। जून का महीना भी काफी खराब निकला, पूरे भारत के लिए 11% की कमी के साथ खत्म हुआ। जुलाई में 3% ज्यादा बारिश हुई और अच्छी बारिश हुई, लेकिन उस समय जो बारिश की गतिविधियां थी वो मध्य भारत तक ही सीमित रही और पश्चिमी तट पर भारी बारिश हुई। लेकिन जो उत्तर भारत था, गंगा के मैदानी क्षेत्र थे, वहां के किसान भाई काफी ज्यादा परेशान थे और बहुत ज्यादा चिंतित थे फसलों के कारण। लेकिन अब यहाँ पर जो बारिश है वो लगातार जारी रहेगी। और अब ये अच्छी खबर यह है कि पूरा गंगा का मैदानी क्षेत्र बारिश देखेगा। और क्यों देखेगा, उस पर एक नजर डालते हैं। तो जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो इस समय यानी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र थोड़ा सा ये पूर्वी इलाके में आ गया है और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये बन गया है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो बांग्लादेश के आसपास है और एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जो है वो इस तरह से यहां से जा रही है। ये आप देखें, पूरे मतलब ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, दक्षिणी पाकिस्तान के ऊपर, तो उसका असर गुजरात पर नहीं रहेगा, क्योंकि जो ये जो हवाएं हैं वो यहाँ से आकर के यहीं पर घूमेंगी। और क्योंकि ये जो देखिए हवाएं आ रही हैं ये समुद्र से आकर के यहाँ पर नहीं आ रही, और ये जो समुद्र से हवाएं आएंगी ये, क्योंकि यहाँ पर अगर गुजरात पे कोई या दक्षिणी राजस्थान पे कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता तो या ट्रफ होती, ये ट्रफ क्योंकि ऊपर है तो ये ट्रफ जो है ये हवा को ऊपर उठाती, बादल बनाती और बारिश करती। लेकिन इस तरह का कोई भी वेदर सिस्टम यहाँ नहीं है, तो यहाँ से हवा कैसे आएगी इस पर नजर डालते हैं। देखिए कि यहाँ से ये आ तो रही है, ये अरब सागर से आई, लेकिन ये यहाँ पर चली गई और यहाँ से जाकर ये घूम रही है इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के तरफ। तो ये गुजरात में नमी वाली हवाएं तो आएंगी, बादल तो आएंगे, नमी बढ़ेगी, लेकिन बारिश की संभावना कम हो जाएगी। केवल ये पूर्वी जिलों में बारिश आपको दिखाई देगी। उसी तरह से ये जो और दूसरी है, ये अरब सागर से हवा आई और यहाँ से ये घूमी, इसने यहाँ से मॉइस्चर लिया। ये जो मॉइस्चर लेकर के एक तो यहाँ पर घूम गई है और फिर ये मॉइस्चर लेकर के यहाँ से इस तरह से ये उत्तर भारत की तरफ भी आ गई। यहाँ ये देखिए, तो कुल मिलाकर के ये बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आ रही हैं ये भी गंगा के मैदानी क्षेत्रों की तरफ जा रही हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में भी जा रही हैं और यहाँ अरब सागर से भी ये नमी लेकर के आ रही है। तो यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लगातार मिल रही है। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि जो बारिश की गतिविधियां वो यहाँ पर हो रही है। पहले क्या हो रहा था, इसी को हम अगर देखें तो अगर पहले क्या हो रहा था, पहले ये था कि जो बारिश थी वो क्यों हो रही थी मध्य भारत में, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया जहां पर बन रहे थे वो इस तरह से आगे जा रहे थे, यानी मध्य भारत से होकर के जा रहे थे। एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ को भी, क्योंकि जो बड़े सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं कि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ को नीचे खींच करके रखते हैं ये यहाँ पर। तो अब एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ अगर यहीं पर है, मतलब ये इसी जगह पर है, तो बारिश भी यहीं पर होगी। और एक तरफ है जो आपने देखा था कि दक्षिणी गुजरात से लेकर के ये केरल तक आ रही थी यहाँ पर, तो ये बारिश यहाँ पर भी हो रही थी। तो ये क्या था, मध्य भारत और पश्चिमी तट जो भारत का बहुत अच्छी बारिश देख रहा था जुलाई तक। लेकिन जैसे ही ये लो प्रेशर एरिया और डिप्रेशन डिफ्यूज हुए, कमजोर हुए, तो उसका क्या असर देखने को मिला कि ये जो सारी बारिश थी ये जो ट्रफ थी वो पूरी आपकी, अब जैसे मैंने बताया आपको कि यहां से आ रही है, ये इधर से हवा आ रही है, ऐसे आ रही है, ये बंगाल की खाड़ी और यहां से आ रही है और इधर से ये सर्कुलेशन के आसपास जा रही है। तो ये पूरी हवा यहाँ पर आ गई और एक तरफ यह दक्षिण भारत में बन गई, तो हवा यहाँ से इस तरह से, तो ये यहाँ पर जो हवाएं हैं और जो ट्रफ है वो भी आप देखेंगे कि यहाँ से ही आ रही है, यानी कि जो ट्रफ है वो भी आपके उत्तर भारत और यहीं पर आ रही है। ये ट्रफ भी है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, दोनों तरह से हवा आ रही है। तो जो पहले ट्रफ यहाँ पर बनी हुई थी दक्षिण मध्य भारत में, वो ऊपर की तरफ आ गई। तो यही एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जिसके कारण जो बारिश की गतिविधियां वो शिफ्ट हो गई हैं मध्य भारत से ऊपर की तरफ। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में बहुत ज्यादा नहीं हो रही, लेकिन हाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़ और आपका उत्तरी मध्य प्रदेश, यहाँ पर बारिश बढ़ गई है। और पश्चिमी तट पर ट्रफ कमजोर हो गई है, यहाँ पर कम हो गई है, लेकिन दक्षिण भारत में एक ट्रफ बन गई है, तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहा है। अब पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब में अगर हम देखें तो ये जो इलाके हैं आपके,
गुरदासपुर से लेकर के ये पूरा इलाका ये ऑलमोस्ट ड्राई रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान लाइट रेन हो सकती है और यहाँ पर जो आपका जो बारिश होगी ये हल्की से मध्यम आपकी बारिश यहाँ पर ये पूरे इलाके में आपको दिखाई देगी। होशियारपुर है, गुरदासपुर, कपूरथला, नवा शहर, लुधियाना, बरनाला और फतेहगढ़ साहब, संगरूर, पटियाला, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश आपको दिखाई देती रहेगी। लेकिन ये जो इलाके हैं जैसे कि अमृतसर, फिरोजपुर, तरन तारण, फिरोजपुर, बुक्सर, यहाँ पर भी 1-2 दिनों में बारिश बढ़ेगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है। अब यहाँ की भी बात करते हैं तो यहाँ पर भी ये जो पंजाब के साथ साथ ये जो इलाके हैं आपके सिरसा, फतेहाबाद, हिसार के पश्चिमी इलाके, भिवानी के पश्चिमी इलाके, हरियाणा में यहाँ पर बारिश कम होगी। लेकिन यहाँ पर भी आपकी जो बारिश है वो यहाँ पर लाइट से लेकर के मॉडरेट रेन यहाँ पर आपकी रेन हो सकती है ये पूरे इलाके में। इसमें क्या है, चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, आपका ये जींद में भी अच्छी बारिश है। पानीपत, रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद ये सारे कवर हो जाएंगे। और दिल्ली एनसीआर में भी अगले 2-3 दिनों के दौरान झमाझम बारिश है, रुक रुक करके बारिश है, मौसम सुहावना बना रहेगा। यानी कि पूरा ये इलाका इस तरह से आपको दिखाई देने वाला है। उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने पहले भी बताया, उत्तर प्रदेश में क्या है कि एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ उत्तर प्रदेश के दक्षिण से जा रही है, थोड़ा सा शिफ्ट ऊपर नीचे होती रहेगी। तो अभी आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बरेली, बरजोई, बदायूं ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना है। और उसी तरह से जो जैसे दिल्ली एनसीआर में तो है ही है, बाकी आपका अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, एटा, कासगंज, मैनपुरी, इटावा, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, औरैया, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी वेदर एक्टिविटी अगले 2 दिनों के दौरान बढ़ेगी। और पूर्वी जो इलाके हैं यहाँ पर भी बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, खुशीनगर, अम्बेडकर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया ये सारे इलाके भी अच्छी बारिश देखने वाले हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 सप्ताह तक बारिश रुकेगी नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब झमाझम बारिश होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा मानसून तो होता नहीं है। लेकिन अगस्त का महीना इस उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा निकलने वाला है, ये एक मैं आपको बता के चलता हूँ। और उसी तरह से अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी, क्योंकि ये उत्तर भारत और पूर्वी भारत से ही एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जा रही है, जो भी लो प्रेशर एरिया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहे हैं अब वो बिहार के दक्षिण से होकर के जा रहे हैं और नेपाल की पहाड़ियों पर भी अच्छी बारिश हो रही है। तो इन सब का मिले जुला असर क्या है कि नदियों में भी पानी आ जाएगा और बाकी जो किसान भाई हैं वो भी एक तरह से तृप्त हो जाएंगे और जमीन जो भी तृप्त हो जाएगी, क्योंकि बारिश की गतिविधियां इन पूरे बिहार में अच्छी दिखाई देने वाली है। अब ये अगर हम यहाँ की बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में देखिए ये बीकानेर के जो इलाके हैं, पश्चिमी इलाके यहाँ पर, और जोधपुर के पश्चिमी इलाके, जालौर वगैरह ये जो इलाके ये तो ऑलमोस्ट ड्राई रहेंगे। हालांकि यहाँ पर खंड वर्षा हो सकती है, क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर बना उसका असर यहाँ पर दिखाई दे सकता है, लेकिन जो भारी बारिश है वो नहीं रहेगी। और जो बारिश की गतिविधियां अच्छी होने वाली है वो एक बार फिर हनुमानगढ़ और ये सब चूरू वगैरह में हो सकती है। यहाँ से लेकर के ये जो इलाका है ये बारिश ज्यादा देखेगा। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बारां और टोंक, जयपुर, सीकर, यहाँ पर भी, अजमेर में भी हो सकती है। लेकिन ये जो आगे आपके हैं बीकानेर के अंदरूनी इलाके हो गए, नागौर है, जोधपुर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश, लाइट रेन होगी। तो यानी कि पूर्वी उत्तर पूर्वी में मध्यम से भारी हो सकती है या लाइट हो सकती है, यहाँ काफी कम होगी। इस तरह का जो माहौल बनने की संभावना हमें नजर आ रही है। उसी तरह से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का ये जो इलाका है यहाँ पर तो बारिश है वो मध्यम और ये भारी ये सारे इलाके में हो जाएगी। आपका ये सतना, पन्ना, रीवा, कटनी, शहडोल, जबलपुर ये जो इलाके हैं ये, और यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम होने वाली हैं। ये जो इलाका है इसमें आपका आएगा मंदसौर है, नीमच है, रतलाम, झबुआ, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, देवास, खांडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर, झबुआ ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश अगले 2-3 दिनों के दौरान कम रहेगी। और ये जो बीच के इलाके हैं जैसे कि अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, नरसिंहपुर, सागर, दमोह यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन आपको दिखाई देगी। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की बारिश आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ में भी अब बारिश की गतिविधियां आपको कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, बिलासपुर से लेकर के ये बीजापुर, दांतेवाड़ा, बस्तर, गांव, नमतारे ये जो इलाके हैं सभी इलाकों में बारिश अच्छी होगी। उत्तरी इलाकों में थोड़ी ज्यादा रहेगी। अब झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड में भी जो जमशेदपुर है, रांची है, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, साहिबगंज, गिरिडीह, कोडरमा, पलामू ये सारे इलाके मॉडरेट शावर्स आपको देख सकते हैं। और उसी तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं
अपना उड़ीसा की, तो उड़ीसा में देखिए आप झमाझम बारिश की गतिविधियां काफी जगह पे आपको दिखाई देंगी और उड़ीसा के ज्यादातर इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भारी बारिश है। गंगे पश्चिम बंगाल में हुगली, हावड़ा, शांति निकेतन, कोंटई, 24 परगना, ये सारे इलाके भी मॉडरेट शावर देखेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में भी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान, ये सारे इलाके बहुत अच्छी बारिश देखेंगे। बांग्लादेश पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, उसके प्रभाव आपको पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में दिखाई देने वाला है। तो अब और अगर हम आगे चलते हैं इसके साथ, तो ये मैप है जैसे कि आपका आ गया गुजरात का। तो गुजरात में जैसे मैंने बताया कि गुजरात में जो बारिश है वो काफी ज्यादा कम होने वाली है। जो गुजरात मतलब कह सकते हैं कि बहुत हल्की बारिश आपको 2-3 दिनों के दौरान दिखेगी। उसी तरह से ये महाराष्ट्र के भी ज्यादातर इलाके अब सूखे के हालात में चले जाएंगे, यानी मानसून यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर होने वाला है इन दोनों राज्यों में। तो महाराष्ट्र में और आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ये हो गया। और अब ये कर्नाटक की बात करते हैं, तो कर्नाटक में भी जो उत्तरी आंतरिक कर्नाटका है, कोस्टल कर्नाटका है, यहाँ बारिश काफी कम हो जाएगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश आपको दिखाई देगी। तेलंगाना में भी बारिश में काफी ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। उत्तरी इलाकों में हो सकता है कि आदिलाबाद, कुमराम भीम, मंचेरियल और जो पेड़ापल्ली, जगतल, निजामाबाद, निर्मल, यहाँ पर छुटपुट बारिश होगी। बाकी इलाकों में बारिश कम आपको दिखाई देगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश सूखा रहेगा। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, कृष्णा, गोदावरी, गुंटूर, काकीनाडा, ये सारे इलाके कम बारिश देखेंगे, ना के बराबर देखेंगे। और जो रायलसीमा काफी ज्यादा सूखा इलाका रहता है, लेकिन यहाँ पर बारिश थोड़ी सी बढ़ सकती है। और उसी तरह से तमिलनाडु के कई जिलों में मॉडरेट शावर्स होने की संभावना है। अच्छा स्पेल रहेगा अगले 2-3 दिनों के दौरान। केरल में भी बारिश थोड़ी सी बढ़ सकती है, दक्षिण केरल में ज्यादा रहेगी। लक्षद्वीप में कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छुटपुट बौछारें और 1-2 स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के आगे जो बारिश है वो गंगा के मैदानी क्षेत्रों, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में ज्यादा रहेगी। दक्षिण भारत में केवल तमिलनाडु, रायलसीमा और केरल में रहेगी। बाकी जो भारत है वो काफी ज्यादा कम बारिश देखेगा। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी भाग और ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह, ये भी अच्छी बारिश देख पाएंगे। तो जो भी अपडेट होगा मैं लगातार अपडेट देता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।